सुप्रभात विद्यार्थियों। कल हमने भक्ति काल की कृष्ण भक्त कवियत्री मीरा के का संक्षिप्त परिचय और उनके द्वारा रचित पदों का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत मीरा द्वारा भक्त वत्सल कृष्ण भगवान द्वारा उनके शरणागत अलग अलग, जैसे त्रेता युग में राम बनके, द्वापर युग में कृष्ण बनके और नरसिंह अवतार, वामन अवतार आदि अवतारों के द्वारा उनके शरणागत जो भक्त थे उनका उद्धार के विषय में प्रथम पद में मीरा ने बताया था। द्वितीय पद में मीरा ने उनके नेत्रों में समाहित भगवान श्री कृष्ण की सौंदर्यमयी सुंदर छवि का चित्रण किया गया था, उसके विषय में हमने चर्चा की थी। इसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। हरि मेरे जीवन प्राण आधार, और आसिरो नाहिन तुमने तीनों लोक मंझा। मीरा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है, प्रार्थना करते हुए उनसे कहती हैं, हे कृष्ण, आप ही मेरे जीवन और प्राणों के आधार हैं। क्योंकि मीरा ने अपना सर्वस्व जो था वह कृष्ण चरणों में उनकी भक्ति में समर्पित कर दिया था, तो इसीलिए वह कहती है कि मेरा जीवन भी आपका ही कारण है और मेरे प्राणों के भी आधार आप ही हैं। और आसिरो नाहिन तुमबिन तीनों लोक मझा, और आपके सिवा इन तीनों लोकों में मेरा अन्य कोई सहारा नहीं है। क्योंकि मीरा ने कृष्ण की भक्ति के कारण, उनकी अनन्य एकनिष्ठ भक्ति के कारण परिजनों के दुत्कार, उपालंब, अनेक मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं को झेला था, जो आगे के पदों में हमें देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि उनके ससुराल पक्ष के लोगों ने उनको जहर दे करके, सांप पिटारे में सांप बैठा करके भेजा, उनके शैया पर विष भुजे कांटे बिछा दिए, आदि अनेक प्रताड़नाओं को मीरा ने सहन किया था। तो मीरा कहती है कि इन सबको सहन करने का मेरा जो आधार है वह आप ही है, क्योंकि आप ही हर बाधा से मेरी रक्षा करते हैं। आप बिना मोहि कछु न सुहावे, निरख्यो सब संसार। मीरा कहती है कि हे कृष्ण, आपके बिना मुझे इस संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी रंग नहीं सुहाता, प्रिय नहीं लगता, और यह इस सारे संसार को भली भांति निरख करके, देख करके, उसको समझ करके मैंने जान लिया है कि जो भी है वह सब कुछ कृष्ण ही है। ये सांसारिक रिश्ते नाते सब स्वार्थ के आज हैं आपके और कल नहीं। मीरा कहे में दासी रावरी, दीजो मति विसार। मीरा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए, विनम्र अनुनय करते हुए उनसे कहती हैं कि हे मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण, मैं तो आपकी सेविका हूँ, आपके दासी हूँ, आप कभी भी मुझे विस्मृत मत करना, मुझे कभी भी भुलाना मत। क्योंकि मीरा की जो भक्ति थी वह अनन्य भक्त थी कृष्ण की, पूर्णतः मन से, वचन से, कर्म से पूर्णतः वह कृष्णमय थी। इसमें मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना प्रकट हुई है और मीरा ने अपने प्राणों और जीवन का आधार श्री कृष्ण को बताया है। इस पद शैली में लिखा गया है। भाषा जो है वह ब्रज मिश्रित राजस्थानी है, से इसमें रावरी, मंझार,
ये कुछ शब्द हैं जो ब्रज के हैं। इस विस्मृत के लिए विसार, आश्रय के लिए आसिरो, ये राजस्थानी के हैं। प्राण तत्सम शब्द का इसमें प्रयोग हुआ है। और अनुप्रास अलंकार है, भक्ति रस है, और माधुर्य भाव है, प्रसाद गुण है। अगला है तनक हरि चितवोजी मोरी ओ, हम चितवत तुम चितवत नाही, दिल के बड़े कठोर। भक्त जब अपना सर्वस्व अपने आराध्य को समर्पित कर देता है तो वह उन पर अपना अधिकार भाव भी समझने लग जाता है। और अगर उन्हें लगता है कि मेरा आराध्य ईश्वर मेरे पर कृपा नहीं कर रहा, मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा, तो साधिकार भक्त उन्हें उपालंब भी देता है, जो इस पद में हमें देखने को मिलता है। मीरा कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती है, तनक हरि चितवो जी मोरियो, कि हे कृष्ण, आप तनिक मेरी ओर भी दृष्टि डालिए, अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर भी करिए। हम चितवत तुम चितवत नाही, दिल के बड़े कठोर। मीरा कृष्ण से कहती है कि हे प्रभु, मैं तो रात दिन आशा भरी दृष्टि से निरंतर आपकी ओर ही देखती रहती हूँ, आपको ही निहारती रहती हूँ, परंतु आप भूल कर भी मेरी ओर कभी नहीं देखते। निश्चय ही आपका हृदय बड़ा कठोर है, जो अपने शरणागत इस अकिंचन जीव की ओर अपनी कृपा दृष्टि नहीं करते। म्हारी आशा चितवन तुमरी, और न दूजी दौर। तुमसे हमको तो तुम ही हो, हमसी लाख करो। मीरा कहती है कि हे कृष्ण, इस संसार में आपकी कृपापूर्ण चितवन ही, आपकी कृपापूर्ण दृष्टि ही मेरी एकमात्र आशा है। इसी के सहारे, इसी का अवलंबन लेकर के मैं जीवित हूँ और सारे संसार के कष्ट जो है उन्हें झेल जाती हूँ। आपके अतिरिक्त इस संसार में मेरी कहीं और कोई पहुंच नहीं है, क्योंकि मेरा सर्वस्व आपको समर्पित है। तुमसे हमको तो तुम ही हो, हमसी लाख करो। मीरा कहती है कि मेरे जैसी अकिंचन भक्त के लिए तो हे प्रभु, हे कृष्ण, आप ही हैं, परंतु मैं ये भली प्रकार जानती हूँ, इस सत्य से मैं अवगत हूँ कि इस संसार में मेरे जैसे आपको लाखों करोड़ों मिल सकते हैं। ऊभी ठाडी अरज करत हूँ, अरज करत भयो हो, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, दूंगी प्राण अको। मीरा कहती है कि मैं एक ही स्थान पर निरंतर खड़े खड़े, हे प्रभु, कब से आपसे अनुनय विनय कर रही हूँ, आपसे निवेदन कर रही हूँ, पर आप मेरी ओर जरा सा भी ध्यान नहीं देते। और आपसे दर्शन देने की प्रार्थना करते करते रात्रि व्यतीत हो गई है और देखिए प्रातः काल हो गया है। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, दूंगी प्राण को। मीरा कहती है कि हे अविनाशी कृष्ण, आप ही मेरे आराध्य हैं, अब तो आप मेरे पर कृपा कीजिए, अपने दर्शन का सौभाग्य मुझे प्रदान कीजिए। मैं आप पर अपना सर्वस्व न्योछावर करती हूँ और मैं आपको अपने प्राणों की उपहार स्वरूप देने के लिए तत्पर हूँ। अर्थात एकमात्र प्राण ही हैं, उनको भी मैं आपको समर्पित करने के लिए, आपके चरणों में निछावर करने के लिए तैयार हूँ, उनको आपके चरणों में निछावर कर दूंगी। इसमें राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है और मीरा ने तो उपालंब
इसमें कृष्ण को दिया हुआ साधिकार दिया है। यहाँ पर ऊभी ठाडी, ऊभी शब्द राजस्थानी का है और ठाडी शब्द ब्रज भाषा का है। दोनों का ही एक ही अर्थ है, खड़े खड़े। तो यहाँ ये भाषिक सौंदर्य भी है और एक इसको भिन्न भाषाओं का प्रयोग होने के कारण ये नृत्य दोष भी से कहा जा सकता है। इसमें अनुप्रास अलंकार है और मीरा की अनन्य भक्ति भावना इसमें प्रकट हुई है। मीरा की भक्ति कांता भाव की थी, तो यही कांता भाव, माधुर्य भाव इसमें हमें देखने को मिलता है। माधुर्य गुण और प्रसाद गुण युक्त ये पद है, पद शैली में लिखा गया है। अगला छंद है, पद है मीरा का, हेरी माँ नंद को गुमानी मारे मनने बसे, गहे द्रुम डार कदम की ठाडो मृदु मुस्काई मारी और हंसे। इसमें मीरा अपनी सखी को संबोधित कर रही है। यहाँ पर माँ शब्द जो है वो सखी के लिए प्रयुक्त हुआ है कि हे सखी, वह नंद का गर्वीला बेटा जो है कृष्ण, नंद बाबा का गर्वीला लाडला सुपुत्र कृष्ण मेरे मन में पूर्णतः बस गया है। गहे द्रुमडार कदम की ठाडो मृदु मुस्काई मारी और हंसे, कि वह कदम की डाली पकड़ी हुए खड़ा हुआ है। कदम कृष्ण को अत्यंत प्रिय था। तो यमुना के तट पर ब्रज क्षेत्र में बहुत सारे कदम वृक्ष हैं, तो कि भगवान श्री कृष्ण कदम की डाली पकड़े खड़े हुए थे और मेरी ओर देख करके हल्का सा मुस्कुराकर, किंचित मुस्कुराकर मेरी ओर हंस दिए और वह मधुर मुस्कान मेरे हृदय का हरण कर ले गए। पीतांबर कटी काचनी काचे रतन जटित सिर मुकुट कसे, कि वह भगवान श्री कृष्ण पीले रंग का उत्तरीय अर्थात पीतांबर धारण किए हैं और कमर में उन्होंने धोती धारण कर रखी है। विभिन्न प्रकार के सुंदर रत्नों से युक्त मुकुट उन्होंने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, जो अत्यंत सुंदर लग रहा है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर निरख बदन मारो मनड़ो फसे। मीरा कहती है कि मेरे आराध्य चतुर गिरधर कृष्ण भगवान हैं, जिनकी अनुपम सौंदर्य युक्त मुख छवि को देखकर मेरा मन बरबस ही उनके प्रेम के बंधन में फंस गया है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत अनुपम सौंदर्य के सम्मोहन से मेरा मन अभिभूत हो गया है और मेरा सर्वस्व मैंने कृष्ण को समर्पित कर दिया है। इस पंक्ति में मीरा की एक निष्ठ भक्ति तो कृष्ण के प्रति अभिव्यक्त हुई है, उसके साथ कृष्ण की जो छवि है वह इसमें मीरा ने चित्रित की है कि कौन सी छवि उन्होंने अपने हृदय में कृष्ण की समा रखी है। पद शैली है जिसमें माधुर्य है, संगीतात्मकता है, भावपूर्णता है, सरस प्रवाहशीलता का गुण दृष्टव्य है। में ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा है, माधुर्य भाव की भक्ति है, माधुर्य गुण है, अनुप्रास अलंकार है। और देखो इसमें राजस्थानी के जैसे गुमानी, मारे, मनड़े, बस्यो, हंस्यो, कस्यो, हंस्यो, मारो, ये राजस्थानी के शब्दों का इसमें सुंदर प्रयोग मीरा के द्वारा हुआ है। दूसरी ओर ठाडो,
काछे, निरख, ये ब्रज भाषा के शब्द हैं जिनका सुंदर प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त द्रुम, पीतांबर, तत्सम शब्दों का भी इसमें प्रयोग मीरा के द्वारा यथास्थान किया गया। मुस्क्याय, मुस्कुराने के लिए मुस्क्याय शब्द जो है ये थोड़ा इसमें दोष देखने को मिलता है। और पूरे छंद में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मनोहारी छवि को अंकित करते हुए मीरा ने अपनी अनन्य भक्ति भावना को अभिव्यक्त किया है।